अच्छा सा स्टाफ मिलेगा। ये तो बातें हो गई स्टाफ की, बट आज मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी। आज मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, मैंने दो मिनट का समय मांगा। ये बताइए हमारे बच्चों में और कॉन्वेंट के बच्चों में क्या अंतर होता है? सिर्फ अंतर यही होता है कि उनके अपीयरेंस में। अपीयरेंस का मतलब उनकी साज सज्जा, उनके ड्रेस, उनके जूता, उनके मोजा, उनका टाई, उनका बेल्ट, उनका दिखावा जो शरीर से दिखता है शरीर से, बस यही अंतर होता है। अदरवाइज अगर हम कंपटीशन करा दें तो हमारे बच्चों से वो आगे नहीं जाएंगे। सर ने भी जैसा कि बताया, उन स्कूलों में वो लोग पढ़ाने जाते हैं जो केवल इंटर पास होते हैं, ग्रेजुएशन पास होते हैं। और वो लोग किस लिए जाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ उनके पास पॉकेट मनी नहीं होता है, घर में कोई काम नहीं मिल रहा है, पॉकेट मनी नहीं है, चले गए पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ जो शिक्षक आते हैं ना, बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेके आए हुए होते हैं। जितने एग्जाम्स होते हैं शिक्षा में, शिक्षक बनने के लिए वो पास करके आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा आपको मिलेगी बहुत ही गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, आप विश्वास जताइए। और मैं आपसे कह रही हूँ ना, क्या प्राइवेटों में हर महीने 2000 खर्च करते हैं? मेरा विश्वास मानिए, आप अपने बच्चे पे एक साल में 2000 यहाँ खर्च कर देंगे ना, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज तो बात हुई थी, टी शर्ट बच्चों को दिया गया था सामाजिक सहभागिता से, लेकिन ये सामाजिक सहभागिता हर साल नहीं चल सकती है। आपके लाल जो है ना, आप इनको सोचिए पाने के लिए कितने जगह माथा टेके होंगे। टेका है ना आपने? कितने मंदिर में, मस्जिद में आपने मन्नत मांगी होगी इन बच्चों को पाने के लिए। क्या आप चाहते हैं आपके लाल ऐसे ही स्कूल चले जाए? आप नहला के, धुला के, एकदम संवार के, सुंदर बना के भेजिए। देखिए हमारे घरों में छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको बहुत तैयार करके तब बाहर निकालते हैं कि किसी को भी देखते ही कोई अगर देखे तो बच्चों को खिलाने का उसको मन कर जाए और गोदी में उठा ले। सेम आप वैसे ही करिए। जो बच्चे स्कूल आते हैं ना, स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उनको नहला धुला के, उनका माइंड फ्रेश करके, उनको अच्छे से खिला पिला के घर से भेजिए, ताकि वो फ्रेश रहेंगे, हम फ्रेश होके आएंगे, दोनों माइंड फ्रेश मिलेगा। तो बच्चों को पढ़ाने और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम बच्चों को अपने में अंकित कर पाएंगे और बच्चों से हम दूरी नहीं बना पाएंगे। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। क्या आप अपने लाल को चाहती है कि ऐसे ही भेज दें? तो आप लोग हाथ उठाइए और मेरे साथ शपथ लीजिए आज के दिन कि आप जब भी अपने बच्चों को भेजेंगी, नहला धुला के साफ सुथरे से और अच्छे से भेजेंगी। ये ना किसी बच्चे का एक बटन टूटा है, किसी बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, किसी बच्चे के पैर में शूज नहीं है, या किसी बच्चे के बैग में कॉपी नहीं है। ये सारी चीजें आप देख लेंगे तभी भेजेंगी। कहते हैं ना कि घर ही प्रथम पाठशाला होता है, और शिक्षिका जो होती है वो माँ होती है। प्रथम शिक्षिका माँ होती है और घर प्रथम पाठशाला होता है। तो इसको सही मायने में हम क्या करेंगे, उतारेंगे, नॉर्मल जीवन हम इसको उतारेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को। इसी के साथ एक और बात कहूंगी कि अभी तो टी शर्ट पे वर्क हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इस बार यूनिफॉर्म पे भी वर्क हो। मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा ना कि आप हर महीने 2000 रुपए खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, आप अपने बच्चों पे एक बार साल में 2000 रुपए खर्च करिए और देखिए बच्चे अच्छे कलेवर में आपके आ जाएंगे। उनके पास शूज होगा, टाई होगा, बेल्ट होगा, ड्रेस भी अच्छी क्वालिटी का होगा। मार्केट में आप जाते हैं 200-250 में यूनिफॉर्म खरीद लेते हैं। आज बच्चे का खरीद के लाते हैं, कल उसका बटन टूट जाता है, बच्चा अनाथ की तरह दिखता है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे जहाँ पे यूनिफॉर्म बनता है वहां से बात करके और वहां के लोगों को बुला के आपसे बात करा के और यूनिफॉर्म हम बच्चों को प्रोवाइड करें। आप 200, 250, 500 जितने में भी वो बताते हैं, जो मार्केट में आपको 500 मिलेगा हो सकता है वो 300 में ही दे दे। आप बात करके लीजिए। अगर वहां भी नहीं कर पाते, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप मार्केट में जाइए, ऐसे कपड़े मिलते हैं, इसको लीजिए और टेलर के यहाँ सिलवाइए। अगर एक बार आप 2000 अपने बच्चे पे लगा देंगे तो बच्चा आपका सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा, और प्लस वो साल से 2 साल आपका यूनिफॉर्म चल भी जाएगा। ना कि आप जब खरीद के लाते हैं दूसरे दिन ही टूट जाता है बटन। और मैं ये कहूंगी कि अपने बच्चों को आप प्रतिदिन भेजिए। मैं इन पूरे स्टाफ के तरफ से और अपने आप को खुद इंक्लूड करते हुए, हैप्पी होते हुए भी मैं इंक्लूड करती हूँ, और करते हुए मैं आपको गर्व दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि साल भर का हमें मौका दीजिए, हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। अपने बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में कराइए, ताकि आपके बच्चों के भविष्य को हम सुधार सके। यहाँ पे सारी चीजें जो है वो निःशुल्क है, बस आपका सहयोग चाहिए ताकि हम आपके बच्चों को आगे बढ़ा पाए। आप ये देखिए ना, नवोदय के एग्जाम्स होते हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते भी है, उसके बाद कितनी कोचिंग करते हैं तब जाके निकलता है। लेकिन हमारे सुकरौली ने खाता खोल दिया है, हमारे इन शिक्षकों ने खाता खोल दिया है। हमारे यहाँ से इस बार 3 सिलेक्शन हुए हैं नवोदय में, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उन बच्चों के लिए जो सुकरौली के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एनालिसिस के बारे में तो कहीं बताया ही, बहुत एलाबरेट करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे बहुत पढ़ने में ठीक ठाक होंगे, ये मैम लोग तैयारियां करवाएंगी। 8 में जब जो बच्चे पढ़ते हैं उसका एग्जाम देते हो और 1,29,000 की छात्रवृत्ति उन बच्चों को मिलती है। और एग्जाम जैसे जानते हैं कैसे होता है,
जैसे आप 9वीं के एग्जाम देने जाते हैं, सेम वैसे ही होती है, और पढ़ाई भी सोचिए उस लेवल की कराई जाती है, तब जाके बच्चे वो निकाल पाते हैं। अगर जो बच्चा उस एग्जाम को निकाल लेगा, वो किसी भी कंपटीशन को निकाल सकता है। तो अगर आप तैयार होते हैं, आप सहयोग करते हैं, तो हम उस मंजिल को जरूर पाएंगे। ये मैं आशा ही नहीं, विश्वास दिलाती हूँ, गर्व के साथ कहती हूँ कि हम उस मंजिल को जरूर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।